हेलो स्टूडेंट, हम लोग इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और जितने भी मैं करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूं वो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामिनेशन में वो हिट करेगा। आज का जो करंट अफेयर्स है वो पीटी के एग्जाम एज वेल एज मेंस के एग्जाम दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग समझते हैं कि ये करंट अफेयर्स हमारा है क्या। इंडिया एम्स फॉर लिविंग वेज स्टैंडर्ड बाई 2025। देखिए, अभी के समय में जो इंडिया जिस सिस्टम को फॉलो कर रहा है वो है हमारा मिनिमम वेज सिस्टम, और जो इंडिया शिफ्ट करने जा रहा है अपने आप को वो है हमारा लिविंग वेज सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना है कि ये मिनिमम वेज सिस्टम क्या है और ये लिविंग वेज सिस्टम हमारा क्या है, और कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया को हेल्प कर रहा है। वो है हमारा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये इंडिया को सपोर्ट कर रहा है कि आप किस तरीके से मिनिमम वेज सिस्टम से निकलकर आप लिविंग वेज सिस्टम को इंडिया में अडॉप्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर समझते हैं, तो वो है क्या। रिसेंटली इंडियाज गवर्नमेंट हैज सेट एन एम्बिटियस गोल फॉर रिप्लेसिंग द मिनिमम वेज सिस्टम विथ ए लिविंग वेज फ्रेमवर्क बाय 2025। देखिए, जो न्यूनतम वेतन कानून है और जो लिविंग वेज सिस्टम है, मिनिमम वेज सिस्टम और लिविंग वेज सिस्टम दोनों सुनने में लगते हैं एक समान, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर है। तो सबसे पहले आपको जानना क्या है, मिनिमम वेज सिस्टम क्या है, लिविंग वेज सिस्टम क्या है, और आर्टिकल 43। तो ये लिविंग वेज सिस्टम आर्टिकल 43 से ही रिलेटेड है, और साथ ही साथ जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब कुछ अगर आप समझ जाते हो तो आप चाहे वो एग्जाम पीटी में आए या फिर मेंस में आए, आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। करंट वेज सिस्टम, जो करंट वेज सिस्टम है वो करंट वेज सिस्टम किस पे बेस्ड है, कोड ऑन वेजेस 2019, जिसमें क्या है, जिसमें हमें यह बताता है न्यूनतम वेतन है। तो न्यूनतम वेतन में मान के चलिए मैं किसी को वेतन देता हूं, तो न्यूनतम वेतन कानून हमें इस बात से रिस्ट्रिक्टेड करता है कि मैं किसी को कम वेतन ना दूं। वो जितने घंटे काम करेगा उतने घंटे के लिए मैं कम से कम वेतन ना दूं, उनको न्यूनतम वेतन तो मिलना ही चाहिए। तो ये जो न्यूनतम वेतन कानून है वो वर्कर को इस प्रकार सपोर्ट करता है कि कम से कम तो उसको इतना वेतन मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से देखें, जो लिविंग वेज सिस्टम है, जो इंडिया इसको अडॉप्ट करने जा रही है, तो लिविंग वेज सिस्टम में यह बताया जा रहा है कि एक डिसेंट लाइफ वो जी सके, वर्कर जी सके, उसका फैमिली भी जी सके। इसके लिए ILO ने अपना एक अलग ही डिफिनीशन दिया है कि लिविंग वेज सिस्टम आखिर कहते हैं तो किसको कहते हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ILO ने क्या डिफिनीशन दिया है लिविंग वेज सिस्टम का। जो अभी करंटली जो हम लोग नेशनल फ्लोर वेज है वो है हमारा 178 पर डे। ये डायरेक्ट आपके PSU में क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, PCS में। मेजर इशू इन मिनिमम वेज, आखिर मिनिमम वेज है क्या। द करेंट मिनिमम वेज सिस्टम प्लॉग्ड बाई इनकंसिस्टेंसी एंड इनएडुकेसी फेल्स टू इंश्योर ए डिसेंट स्टैंडर्ड फॉर लिविंग फॉर मेनी वर्कर। मतलब ये एडुकेट नहीं है, वर्कर के लिए ये सही नहीं है, और साथ ही साथ ये डिसेंट स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं करता है वर्कर को, और वर्कर को तो नहीं करता, और वर्कर के फैमिली को भी ये प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन ये लिविंग वेज सिस्टम है, यही डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है किसको, वर्कर को और उसके फैमिली को ही। अब हम लोग पहले ये समझते हैं हाउ लिविंग वेज विल बी डिफरेंट फ्रॉम मिनिमम वेज। इसके लिए ILO ने अपना एक अलग से डिफिनीशन ही दिया है। तो उनके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या है, द लिविंग वेज इज डिफाइंड एज द लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन नेसेसरी टू अफोर्ड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वर्कर एंड देयर फैमिली। मतलब कम से कम इतना वेतन तो होना ही चाहिए ताकि फैमिली, वर्कर और उसके फैमिली एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव कर सके। अब सवाल यह आता है कि ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या शामिल है। तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में शामिल है वो फूड को अफोर्ड कर सके, वाटर, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, क्लॉथिंग, और जो बाकी बेसिक कम्युनिटीज हैं उसको वो कम से कम अवेलेबल करवा सके अपने लिए और अपने फैमिली के लिए। यही है हमारा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और यही डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव करने के लिए भारत सरकार अपने मिनिमम वेज सिस्टम से शिफ्ट करना चाह रही है लिविंग वेज स्टैंडर्ड सिस्टम से।
इन दिस कंटेंट द गवर्नमेंट प्रपोजल टू एस्टेब्लिश ए लिविंग वेज स्टैंडर्ड आर्टिकल 43। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि लिविंग वेज स्टैंडर्ड किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो डायरेक्टली आंसर आर्टिकल 43। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स जो किस पे बेस्ड था, लिविंग वेज पे बेस्ड था। दूसरा है जो सेकंड करंट अफेयर्स है वो है हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ सोलर पीवी सेल। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ये सोलर पीवी सेल क्या है। देखिए सोलर पैनल क्या है, ये पैनल में बहुत सारे इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल लगे होते हैं, सोलर सेल लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं, और वो करता क्या है, तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो करंट अफेयर्स क्या है, करंट अफेयर्स ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सोलर सेल जो हम लोग भारत के लोग जो इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहती है। और रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाना चाहती है, तो वो भारत सरकार का ये कहना है कि आप इंपोर्ट मत कीजिए, आप अपने देश में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। तो कहीं ना कहीं सरकार इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन इसलिए कर रही है ताकि आप खुद से इसका मैन्युफैक्चरिंग करें। और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी आई हैं, एमएसएमई में बहुत सारे आपके प्लान चल रहे हैं, जिस प्लान का आप यूज कीजिए और इनका प्रोडक्शन आप खुद से कीजिए। इससे रिलेटेड जो टॉपिक हो जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूशन बाय ईच सोर्स। देखिए जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है। जैसे अगर बात करेंगे सोलर सेल, तो ये जो सोलर पैनल है ये कैसा है, रिन्यूएबल है। लेकिन जो कोयला है वो कैसा है, नॉन रिन्यूएबल है। तो प्रत्येक जितने भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना है ये आपको याद होना चाहिए, मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। Recently, the government introduced import limits in order to encourage domestic sourcing of solar modules and assist India's renewable manufacturing environment। जो चाह रही है कि इंडिया में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग हो। तो व्हाट इज सोलर पैनल, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सोलर पैनल में बहुत सारे सोलर सेल लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रोवोल्टेइक सेल होते हैं जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर हम बात करेंगे इससे बैकग्राउंड की बात को समझें तो अभी जो सोलर पैनल हैं वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किए जाते हैं चाइना से और वियतनाम से। अगर हम इसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू अगर देखें तो वो मॉनेटरी वैल्यू कितना है, 11.17 बिलियन डॉलर, जो टोटल इंपोर्ट का कितना परसेंट है, 0.4% है। अगर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो इंस्ट्रक्टेड किया है टू री इम्प्लीमेंट in its 2021 notification of an approved list of modules and manufacturer of solar voltaic modules also known as the ALMM list। तो ये ALMM लिस्ट क्या है, तो ये एक लिस्ट है जो ये जानकारी देती है कि सोलर सेल्स से रिलेटेड और जो मॉड्यूल्स खरीदने होंगे तो यह आप मॉड्यूल्स कहाँ से खरीदें, यही लिस्ट है ALMM लिस्ट। ये लिस्ट कब जारी किया गया था, 2021 में जारी किया गया था। कौन किया था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये किया था। तो ALMM इज ए लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स नोटेबली दोज इन्वॉल्विंग रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर पावर। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स। दो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें जो सबसे पहला नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि लिविंग बेस स्टैंडर्ड पे था। तो इंडिया शिफ्ट करने चाह रही है अपने आप को लिविंग बेस पे, और जो ऑर्गेनाइजेशन इसको हेल्प कर रही है वो है ILO आर्टिकल 43, जिसके तहत इंडिया अब मिनिमम बेस सिस्टम से लिविंग बेस सिस्टम की तरफ शिफ्ट करने जा रही है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। किसी भी टाइप का अगर स्टैटिक पोर्शन में आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन पे आप लिखें, मैं जरूर उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके।